जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर मन की तपस्या कैसे की जाए, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि हर युग में तपस्या की गई है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर भी भगवान ने बताया है कि जो कलयुग का जीव है वो किस तरीके से मेरी प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है कि शारीरिक तपस्या क्या है। यहाँ पर भगवान दूसरी बात बताते हैं कि किस तरीके से वाणी की तपस्या कैसे होती है। अब यहाँ पर भगवान बताते हैं कि मन की तपस्या क्या है। तो भगवान ने कहा अगर कोई शारीरिक तपस्या करना चाहता है तो फिर उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, उसे अहिंसात्मक जीवन जीना होगा, कोई हिंसा नहीं करनी होगी। और यहाँ पर भगवान ने दूसरी बात कही कि जो वाणी की तपस्या चाहता है तो उसको चाहिए कि वो सत्य बोले। वाणी की तपस्या क्या है? वाणी का तप क्या है कि आप और हम सत्य बोलें, और सत्य बोलने के साथ साथ मीठा भी बोलें, अच्छा बोलें, सबके हित के लिए बोलें। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि वाणी की जो तपस्या है वो है कि आप स्वाध्याय करें। यहाँ पर आप भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीलाएं हैं उनको पढ़ें, और वही शास्त्र सम्मत बातों को अगर आप रख भी रहे हैं, दुनिया के सामने कोई सत्य बोल भी रहे हैं, तो आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आज आप शास्त्र सम्मत बात को बोल करके उसे सत्य साबित कर भी सके। ये नहीं कि आप और हम ऐसे ही बोल रहे हैं कुछ भी। तो पहली बात तो ऐसा सत्य बोलना है जो दूसरों के हित में हो, दूसरों को अच्छा लगे। जो कि यहाँ पर संत भी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यहाँ पर भगवान ने इसी बात को कहा है कि हम सत्य बोलें, और सत्य बोलने के साथ साथ मीठा भी बोले, सबके हित के लिए बोले, और यहाँ पर स्वाध्याय करना भगवान ने कहा ये वाणी की तपस्या है। अब भगवान कह रहे मन की तपस्या क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मनः प्रसाद सौमत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। तो भगवान ने यहाँ पर तीन बातें कही हैं कि मन की तपस्या क्या है। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि मन की तपस्या क्या है कि आप सरल हों। भगवान ने कहा आपको सरल होना पड़ेगा, आपको गंभीर होना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले भाई मन कैसा हो, सरल हो, सारी चीज़ों से जो राग द्वेष की भावना है इससे अलग होना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पर कहा सबसे पहले कि यहाँ पर तीन चीज़ें मायने रखती हैं अगर मन की तपस्या करनी है। मन की तपस्या क्या है? मन को निर्मल बनाना, भगवान के योग्य बनाना। तो यहाँ पर भगवान ने तीन चीज़ों को कहा कि सबसे पहला संतोष, दूसरी सरलता, और तीसरी बात भगवान कहते हैं गंभीरता। यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए पहले तो भगवान ने यहाँ पर सबसे पहले कहा कि आप कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप कैसे होने चाहिए कि आप सरल स्वभाव के होने चाहिए। सबसे पहली बात भगवान ने कही संतोष। तो यहाँ पर संतोष महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा अगर मन को आपके संतोष नहीं है, वो जहाँ चाहता है वहाँ आपको ले जाता है, जो चाहता है वो करवा लेता है। और संतोष कब होता है कि जब हमारी इच्छाएं कम होती हैं, तब हमारे जीवन में संतोष आता है। तो यहाँ पर संतों ने भी कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि साहिब मिले सबूरी में, संतोष में मिले। भगवान को अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं कि सबसे पहले संतोष के धरातल पर आना पड़ेगा, उसे धीरज धरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो बहुत बाद में मिलते हैं। और आप हम देखते हैं कि सारा जीवन जो भक्त हैं वो इंतजार ही तो करते हैं, और अगर उनके जीवन में संतोष ना हो तो कैसे भगवान का इंतजार कर लेंगे, कैसे इस भक्ति के कठिन मार्ग पर वो चल सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा संतोष होना चाहिए। जो उनकी भक्ति करना चाहता है वो अपने मन में सबसे पहले संतोष लाए। और संतोष कब होगा? जब हम ये कह पाएंगे कि भाई ये सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं। जब तक आप और हम अपने आप को कर्ता मानेंगे तब तक कभी भी हम इस संतोष के धरातल पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मन आपको संतोष लेने ही नहीं देगा। भगवान की माया आपसे कार्य करवाती ही रहेगी। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई संतोष पहली चीज़ है। और हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में संतोष ही तो नहीं है। जो भी हम कार्य करते हैं उसका हमें फल तुरंत ही तो चाहिए होता है। इसी को तो भगवान ने कहा कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें संतोष नहीं हो। भगवान ने इसी चीज़ को कहा कि आप कर्म करिए, और कर्म करने के बाद इतना आप संतोष रखिए, इतना धीरज रखिए कि उस कर्म का फल एक दिन आपको जरूर मिलेगा, प्रकृति आपको प्रदान करेगी, क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा मन की तपस्या के लिए, मन के तप के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए, भगवान के योग्य बनाने के लिए
पहली चीज़ क्या है कि हम संतोष के धरातल पे आए, हमारे जीवन में संतोष हो। यहाँ पर ये कहने वाला कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन की तपस्या ही उन तक पहुँचाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने बार बार कहा कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ पर भगवान ने मन की बात की है और मन की तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। और मन की तपस्या में भगवान सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको मन के तप के लिए संतोष के धरातल पर आना होगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।